एजाज अंसारी साहब ये झारखंड के नायक है, ये कलाकार हैं और एक कलाकार की कलाकारी को अगर हमारी सरकार सम्मान नहीं दे तो लगता है बेईमानी होगा। सबसे मशहूर ठेठ नागपुरी गायक आज़ाद अंसारी की तबीयत बहुत ख़राब है। हमने खबर चलाई, उसके बाद इरफान साहब ने ट्वीट भी किया, बाकायदा मिलने के लिए परिवार के लोगों के साथ बुलाया है। समुचित इलाज मैं कराऊंगा, इनका ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा। MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, पहले से मैं देखूंगा। एज ए डॉक्टर में खड़ा हो गया उनके लिए। अब देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ हैं। आपको जानकारी है कि झारखंड के सबसे मशहूर ठेठ नागपुरी गायक आज़ाद अंसारी की तबीयत बहुत ख़राब है। हमने खबर चलाई, उसके बाद इरफान साहब ने ट्वीट भी किया, बाकायदा मिलने के लिए परिवार के लोगों के साथ बुलाया है। इरफान साहब, सर राज्य की शान है ये और बहुत लंबे समय से तबीयत ख़राब है, क्या समझ पाए आप, क्या मदद मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा वैसे लोगों को जो मुझे अवेयरनेस करते हैं और ट्वीट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि आज़ाद अंसारी साहब जो हैं वो बीमार हैं और पैसे के अभाव में इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ट्वीट में संज्ञान लिया और मैंने निर्देश दिया कि कोई नंबर है तो बताओ, मैं बात करूंगा। और मैं बात करके इनको बुलाया हूं, इनके परिवार को। मैंने साफ निर्देश दे दिया है कि इनका समुचित इलाज मेरा विभाग कराएगा, एक पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। जानकारी ये मिला कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इनका देख सकते हैं कि इनको ये बोल नहीं पा रहे हैं, दिमाग ब्रेन हेमरेज हुआ है शायद। तो शायद ये अब वेलोर भी गए थे, वहाँ से इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा ठंड है, ठंड के माहौल में थोड़ा सा गंभीर हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका समुचित मैंने देख लिया है पेपर वगैरह। और रिम्स के डायरेक्टर को मैंने कहा कि इनका बेहतर से दोबारा इलाज कीजिए और समझो ठीक हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति नहीं थी, इसलिए उस समय हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। इनको इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे, चंदा करके 18-19 लाख रुपए खर्च हुए टोटल, बाकी लोगों ने किया। लेकिन नहीं खर्च होने के कारण दोबारा वो जो ट्रीटमेंट डॉक्टर का सलाह मशवरा चाहिए वो नहीं हो पाया। तो आप निर्देश दिए हैं तो बेहतरी से इलाज होगा कि? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बहुत दयालु हैं। और वो जो फाइल देख रहा हूँ, पहले से मुख्यमंत्री जी अपना दे चुके हैं पैसा। नया मंत्री बना हूँ तो जहाँ देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी हमेशा किसी न किसी को मदद किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये पहल मैं देखा है उनका, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इनको मदद किया है। अब मेरी बारी आई है तो मैंने अभी तुरंत ऑन द स्पॉट इनको दिया है, अपने स्तर से 50,000 रुपये मैंने विभाग की ओर से दिया है। और समुचित इलाज मैं कराऊंगा, इनका ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा। MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, पहले से मैं देखूंगा। एज ए डॉक्टर में खड़ा हो गया उनके लिए। अब देखिए, आपकी निगरानी में सब कुछ बिल्कुल सारा निगरानी में होगा। और मैं जाऊंगा, अभी 14 तारीख तक मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, क्योंकि किसी पंडित ने कहा कि सर खरमास है। हाँ, कुछ मैं मानता हूँ इसको कि अभी आप कहीं मत जाइए। तो ऑफिस में बैठ के मैं सारा मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सारा हेल्थ व्यवस्था मैं देख रहा हूँ और ठीक कर रहा हूँ। 14 के बाद आप देखिएगा कि सारा मतलब सिस्टम पटरी पे आ जाएगा। होमवर्क कर रहा हूँ आज़ाद अंसारी को। देखिए, आज़ाद अंसारी साहब ये झारखंड के नायक है, ये कलाकार हैं और एक कलाकार की कलाकारी को अगर हमारी सरकार सम्मान नहीं दे तो लगता है बेईमानी होगा। इतने अच्छे सिंगर, बताइए, नागपुरी सिंगर हैं और इनके गाना मैं सुना हूँ, झारखंड जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। तो मैं लगातार सुनता था इनको। आज इनको देखने का अवसर मिला है तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि ऐसे रत्न को अगर मेरा सहयोग इनको मिले तो मुझे दिल से खुशी होगी, मुझे दिल से अच्छा लगेगा कि ऐसे लोगों का मैं इलाज कर पाऊँ। इनके माध्यम से मैं कहूँगा, राज्य के तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमसे मिलिए। ट्वीट, मीडिया, पेपरबाजी ना करें। मैं 24 घंटा में अब अवेलेबल हूँ। मेरा घर देखिए, 2-2 बॉडी ला के रख दिया था यहाँ पर। मसीलिया का था, एक कहाँ का एरिया का था। रात में 3 बजे भोर में हल्ला कर रहा है कि मुझे इरफान अंसारी से मिलना, बैठा मुझे इरफान साहब से मिलना है। तो मेरा गार्ड है, मेरा छोटा घर है, देखिए मैदान में मैं जनता दरबार लगाता हूँ। तो 3 बजे बोला नहीं, मुझे इरफान साहब से ही काम है। ये अगर ये बोलता कि नहीं मेरे टेम्पो में बॉडी है तो मेरा गार्ड हो सकता है एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है। रात में जब मैं उठा तो मालूम चला कि रो रहा है वो। हम पूछे क्या है, बोल तो मैं आज से, मेरा आदिवासी था, मेरा भाई था, बोला मुझे इरफान अंसारी से मिलना है। तो मैंने कहा कि मैं ही इरफान अंसारी हूँ, बताइए। बोला सर मैं तो आपके बारे में सुनता था, लेकिन यहाँ आए तो मुझे उम्मीद था, रिम्स में हमें आपके पास भेज दिया कि कोई मदद कर सकता है तो इरफान अंसारी कर सकता है, जाओ।
तो मैं देखिए बहुत गरीब है आदमी हूँ मैं, बॉडी मर गया है, मतलब मेरा आदमी मर गया है, गाड़ी ले जाने का पैसा नहीं है मेरे पास, एम्बुलेंस कर दीजिए। तो 2 बॉडी था, 2 एम्बुलेंस, मतलब नया नया हूँ, रात में कोई फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैं जाके हायर करके मैं एम्बुलेंस दिया इनको, बॉडी पहुँचाया। और मेरा बेटा था वो 50,000 रुपया उसको दिया उस गरीब परिवार को कि इसको रखिए, गरीब आदमी है। तो उम्मीद है, लोगों को विश्वास है कि नहीं, अगर यहाँ आऊँगा तो कुछ न कुछ हो जाएगा। तो इसी उम्मीद से देखिए आज़ाद अंसारी जी साहब भी आए थे, मैंने प्रयास किया। और मैं इसलिए नहीं करता हूँ ये काम, एक इंसानियत भी है, सरकार की छवि को भी ठीक करना है और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधारना है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा, तमाम मीडिया से भी कहूँगा, यार मुझे थोड़ा बचा के रखो यार, मैं एसेट हूँ, बेवजह हर चीज़ में लाइमलाइट मत करो। इरफान अंसारी को टैग करके ऐसा कर देता है छवि को ना कि चला आई एम द विलन, आई एम द डॉक्टर, मतलब समझ नहीं आता क्या है, फिर मैं अच्छा भी हूँ, मैं ख़राब भी हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी करूँगा, आप भी पहले मंत्री हैं जिनके गले में आला रहता है। देखिए, जब मेरी आवश्यकता पड़ती है कलम पकड़ने का तो कलम भी पकड़ता हूँ, और जब आला पकड़ने की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर भी हूँ, आला भी पकड़ता हूँ। धन्यवाद।